हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है। इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करने से पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी। स्टोरी आपने बहुत बार सुनी होगी, लेकिन मैं आज आपको एक बार फिर बताऊंगी। इंसान था, वो एक दिन जंगल में जाता है और जंगल में जाके वो थक जाता है और उसे भूख भी लगती है और वो सोचने लगता है कि कितना अच्छा हो अगर मुझे कुछ खाने के लिए मिल जाए। तो अच्छे अच्छे खाने के पकवान आ जाते हैं। फिर वो सोचता है कितना अच्छा हो अगर मुझे कुछ पीने के लिए मिल जाए। तो उसी समय अच्छे अच्छे पीने के पेय उसके सामने आ जाते हैं। वो सोचता है कि खाना तो खा लिया, पानी भी पी लिया, अब कितना अच्छा हो मुझे सोने के लिए कुछ अच्छा सा बिछौना मिल जाए। एक बहुत अच्छा सा बिछौना आ जाता है और वो सो जाता है थोड़ी देर के लिए। वो सो के उठता है, तब वो सोचने लगता है कि मैंने खाना मांगा, खाना आ गया, मैंने पानी पीने के लिए मांगा तो पानी आ गया, मैंने सोने के लिए बिछौना मांगा तो सोने के लिए बिछौना आ गया। यहाँ पे जरूर कोई भूत प्रेत है। तो क्या होता है, एकदम भूत प्रेत आ जाते हैं। अब वो सोचता है कि ये भूत प्रेत मुझे जरूर खा लेंगे और भूत प्रेत उसको खा लेते हैं। इस स्टोरी का क्या मतलब है? ये स्टोरी है एक कल्प वृक्ष की। वो एक कल्प वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था। हमारा माइंड भी एक कल्प वृक्ष की तरह है। हमारे माइंड में इतनी पावर है, इतनी शक्ति है कि हम जो सोचते हैं वो पूरा कर सकते हैं। सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि हम अपने माइंड की शक्ति को, हम अपने माइंड की पावर को समझ नहीं सके हैं। आज भी दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बिल्कुल नहीं जानते और कुछ लोग ऐसे हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानते हैं और मैनिफेस्ट भी करते हैं और कुछ चीजें वो मैनिफेस्ट कर भी चुके हैं। लेकिन आप सोचते होंगे कि आपकी कुछ कुछ बातें पूरी होती हैं, सब बातें पूरी नहीं होती। ऐसा क्यों होता है? वीडियो में हम इस बारे में भी बात करेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्यों वर्क करता है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्यों नहीं वर्क करता। इससे पहले ये समझ लेते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या। सबने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में ज्यादा जाना है 2006 के बाद, जब बुक आई थी द सीक्रेट। अब सवाल ये आता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन उससे पहले था या नहीं था। लॉ ऑफ अट्रैक्शन 2006 से शुरू हुआ है या लॉ ऑफ अट्रैक्शन उससे पहले भी था? लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारी जिंदगी में तब से है जब से ये दुनिया है। द सीक्रेट बुक ने उसको सिंप्लीफाई कर दिया है, हमारे को प्रेजेंट कर दिया है एक नाम देके, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब क्या है कि हम किसी चीज को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं, चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। सबने लॉ ऑफ ग्रेविटी का सुना होगा। लॉ ऑफ ग्रेविटी का हम सबको पता चला था 1687 में। क्या लॉ ऑफ ग्रेविटी उससे पहले नहीं थी? ऑफ ग्रेविटी उससे पहले भी वर्क करती थी। उसी तरह लॉ ऑफ अट्रैक्शन तब से है जब से ये दुनिया है। बुक ने उसे सिर्फ हमारे लिए सिंप्लीफाई कर दिया है। आप सोच रहे होंगे कि जो हम सोचते हैं, जो हम कहते हैं, अगर वो पूरा हो जाता है तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क क्यों नहीं करता? आप ये डेफिनेटली जानना चाहते हैं और जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे। हमारे आसपास इतनी नेगेटिविटी हो चुकी है आजकल। आपने देखा होगा, पेंडेमिक था 2 साल पहले, अभी यूक्रेन और रशिया की वॉर की बातें चल रही हैं। जब भी न्यूज़ सुने आप सिर्फ नेगेटिव खबरें ही सुन रहे हैं और ये सब नेगेटिविटी आपके माइंड में जाती है। सब चाहते हैं इस नेगेटिविटी को दूर करना, लेकिन इस नेगेटिविटी को दूर कैसे किया जा सकता है? और एग्जाम्पल लेते हैं, अगर कमरे में बहुत अंधेरा है और आपको अंधेरा दूर करना है तो आप अंधेरा कैसे दूर करेंगे? क्या आप अंधेरा कम कर देंगे या उस कमरे में उजाला बढ़ा देंगे? आपको समझ आया कि अंधेरा कम करने से अंधेरा कम नहीं होगा। आप सिर्फ एक उजाला ले आए तो कमरे में अंधेरा चला जाएगा। कमरे में रोशनी कर दें तो अंधेरा अपने आप चला जाएगा। इसी तरह से हमें नेगेटिविटी पे फोकस नहीं करना, हमें नेगेटिविटी कम नहीं करनी, हमें सिर्फ पॉजिटिविटी बढ़ा देनी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक बहुत पुराना कंसेप्ट है। आपने नाम सुना होगा डॉक्टर नॉर्मन विंसेंट का, जिन्होंने बुक लिखी थी द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, जिसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया कि हमारी पॉजिटिव थिंकिंग का कितना बड़ा इम्पैक्ट है हमारी लाइफ पे। उसके बाद आपने एक और बुक पढ़ी होगी, थिंक एंड ग्रो रिच, जो कि नेपोलियन हिल ने लिखी थी। उसमें भी उन्होंने यही लिखा था कि हमारी ब्रेन पावर, हमारे माइंड की पावर कितनी स्ट्रॉन्ग है, हम उससे कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद एक और बुक आई थी वेलेस वेटल की, साइंस ऑफ गेटिंग रिच। इन सब बुक्स में ये एक्सप्लेन किया गया है कि हमारे दिमाग में, हमारे माइंड में एक इतनी बड़ी पावर है कि हम उससे कुछ भी अचीव कर सकते हैं। अपने माइंड में जो कुछ भी सोचते हैं वो वाइब्रेशनल लेवल पे बाहर जाती है और वो चीज़ें ट्रू हो जाती हैं या वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाती हैं।
थोड़ा और पीछे चलते हैं तो स्वामी विवेकानंद जी ने भी एक स्टेटमेंट कही थी कि ऑल द पावर इन द यूनिवर्स आर ऑलरेडी आवर्स, इट इज वी हु हैव पुट आवर हैंड्स बिफोर आवर आईज एंड क्राई दैट इट इज डार्क। कि सारी यूनिवर्स की, सारे ब्रह्मांड की शक्तियां हमारे अंदर हैं और ये हम हैं जिन्होंने अपनी आंखों पे हाथ रखा हुआ है और कह रहे हैं कि अंधेरा है। इसके आगे स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि वी आर व्हाट आवर थॉट्स हैव मेड अस, सो टेक केयर अबाउट व्हाट यू थिंक, वर्ड्स आर सेकेंडरी, थॉट्स लिव, दे ट्रैवल फार। वो कहते हैं कि हमारी सोच ने हमें बनाया है और हम वो बनते हैं जो हम सोचते हैं, इसलिए हमें अपनी सोच की टेक केयर करनी पड़ेगी। वर्ड्स बाद में आते हैं, थॉट्स बहुत दूर तक ट्रैवल करते हैं। इसका मतलब है कि आपको सोचने से पहले भी सोचना पड़ेगा। सोच के सोचिए। आपने ये भी सुना होगा कि आप जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। अगर आप एक एप्पल का सीड लगा रहे हैं तो उससे आपको बनाना नहीं मिलेगा। अगर आप ऑरेंज का सीड लगा रहे हैं तो आपको ऑरेंज ही मिलेगा। जैसे करेंगे वैसे रिजल्ट्स आएंगे, जैसा एक्शन वैसा ही रिजल्ट होगा। किसी को ब्लेम नहीं कर सकते अपनी डेस्टिनी के लिए। हम खुद क्रिएटर हैं अपनी डेस्टिनी के। महात्मा बुद्ध ने भी यही कहा है, ऑल वी आर इज द रिजल्ट ऑफ व्हाट वी हैव थॉट। जो सोचते हैं हम वो बन जाते हैं। ये चीजें साइंस ने भी प्रूव की हैं। न्यूटन कहते हैं हर एक्शन का एक इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन है। और यहाँ एक्शन का मतलब क्या है? एक्शन का मतलब है हमारी विचार, हमारे शब्द, हमारी फीलिंग्स, हमारे एक्शन, जो एक्चुअल एक्शन है। सो हर चीज, हमारे थॉट, हमारे वर्ड, हमारी फीलिंग्स, हमारे एक्शन, वो सब एक्शन है और उन सब का इक्वल रिएक्शन भी आता है, इक्वल रिजल्ट भी आता है। इसी चीज को गीता में भी बहुत ही सुनहरे अक्षरों में कहा गया है, कर्म योग। कर्म का मतलब है एक्शन। कर्म का मतलब है हर वो सोच, हर वो फीलिंग, हर वो शब्द, हर वो एक्शन। हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन का हर समय यूज कर रहे हैं। आपने बहुत लोगों से सुना होगा कि जिंदगी बहुत मुश्किल है। मैंने भी अपने बचपन में अपने माँ बाप से, आसपास के लोगों से बहुत सारी ऐसी बातें सुनी हैं कि पैसे कमाने बहुत मुश्किल हैं, पैसों को ध्यान से कमाएं, मेहनत करनी बहुत ज़रूरी है। अगर मेहनत करनी बहुत ज़रूरी है तो आप एक रिक्शा वाले को देखते हैं, वो सारी ज़िंदगी कितनी मेहनत करता है। एक लेबरर को देखते हैं, वो सारा दिन कितनी मेहनत करता है। वो लोग अमीर क्यों नहीं है? एक्शन ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ मेहनत ज़रूरी नहीं है। उसके साथ साथ एक सही सोच होनी बहुत जरूरी है। सही सोच के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। अगर हम सिंपल शब्दों में समझें तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक साइंस है। इससे हम जो वाइब्रेट करते हैं वो अट्रैक्ट कर सकते हैं। साइंस ऑफ अट्रैक्टिंग व्हाट यू वांट बाय वाइब्रेटिंग एट इट्स एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी। अब इसे एक आसान तरीके से समझते हैं। ये एक साइंस है, ये एक लॉजिक है। अगर हम उस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करेंगे तो हम वो सारी चीजें अट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। इसकी एग्जांपल लेते हैं एक रेडियो से। आप रेडियो पे डिफरेंट चैनल सुनते हैं। अगर आप एक चैनल पे हैं तो आप इमेजिन कीजिए आप सॉन्ग सुन रहे हैं। उसका क्या मतलब है कि आप उसकी फ्रीक्वेंसी पे हैं। आपके हाथ में उसका रिमोट है। आप उसका रिमोट से चेंज कर सकते हैं। जब आप गाना सुनना चाहते हैं तो आप उस फ्रीक्वेंसी लेवल पे आ जाएं। जब आप कुछ और सुनना चाहते हैं तो आप उस फ्रीक्वेंसी पे चले जाएं। आपके हाथ में कंट्रोल है, आप रेडियो का कोई भी चैनल सुन सकते हैं। उसी तरह से टीवी की एग्जांपल लेते हैं। आपके हाथ में टीवी का रिमोट है। आप जो भी चैनल चलाना चाहते हैं, आप उसको उस फ्रीक्वेंसी पे जाना पड़ेगा। आपको उस फ्रीक्वेंसी पे उस चैनल को लगाना पड़ेगा। आपकी लाइफ का कंट्रोल भी आपके अपने हाथ में है। आप सैडनेस चाहते हैं लाइफ में या आप हैप्पीनेस चाहते हैं? आप सक्सेस चाहते हैं या आप कुछ और चाहते हैं? रिचनेस चाहते हैं या आप एबंडेंस चाहते हैं? आपके पास एक अलादीन का चिराग है। हमारे आसपास ये यूनिवर्स एक ब्रह्मांड है जो कुछ नहीं करता, सिर्फ जो आप कहते हैं वो कहता है तथास्तु। ये यूनिवर्स हमारी मदद करता है वो हर चीज पाने के लिए जो आप पाना चाहते हैं, जो आप सोचते हैं। ये सारी शक्ति हमारे अंदर है, ये सारी पावर हमारे अंदर है। जो चाहें वो हम पा सकते हैं। हम एक ट्रेजर यानी कि खजाने के बॉक्स के ऊपर बैठे हुए हैं जो कि हमारे अंदर है
और उसकी चाबी भी हमारे पास है और वो अब हम पे है, हम उसे कैसे और कब खोलते हैं। जब भी जो कुछ भी डिजायर करते हैं, आपका भगवान, आपका खुदा, आपका अल्लाह, वो सब ये कहते हैं तथास्तु, सो बी इट। मतलब है आप जो मांगे वो मांग आपकी पूर्ण हो। अगर मैं कहूँ कि मैं अमीर हूँ तो गॉड कहेंगे तथास्तु। अगर मैं कहूँ कि मैं दुखी हूँ तो गॉड कहेंगे तथास्तु। सो अब ये मेरे ऊपर निर्भर करता है कि मैं कौन से शब्द बोलूँ, कैसे विचारों को सोचूं, कैसी फीलिंग्स को फील करूं। तो आप कहेंगे, जो आप सोचेंगे, जो आप समझेंगे, जो आप फील करेंगे वो हो जाएगा। आपने महात्मा गांधी के 3 बंदर की कहानी सुनी होगी। बुरा ना देखो, बुरा ना कहो, बुरा ना सुनो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिंपली वही है, लेकिन थोड़ा हटके। महात्मा गांधी जी ने कहा था बुरा नहीं मत देखो। इसको मैं बदल के कुछ ऐसे कहती हूँ कि अच्छा देखो। उन्होंने कहा था बुरा मत सुनो, मैं कहती हूँ अच्छा सुनो। उन्होंने कहा था बुरा मत कहो, मैं कहती हूँ अच्छा कहो। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। अगर आपको कोई कहेगा बुरा मत सोचो, तो आपको रह रह के वही बुरे ख्याल मन में आएंगे। आपको बुरा या नेगेटिव वर्ड्स ही नहीं यूज करने, आपको सिर्फ अच्छे शब्द बोलने हैं। वो पॉजिटिव कहना है, पॉजिटिव सुनना है, पॉजिटिव सोचना है और आपकी लाइफ पॉजिटिविटी में बदल जाएगी। ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आपके हाथ में आपकी किस्मत है, आपके हाथ में आपकी डेस्टिनी है। जैसे आपके हाथ में कोई नाइफ है, आप वो एक चोर को भी दे सकते हैं और एक डॉक्टर के हाथ में भी दे सकते हैं। डॉक्टर उससे किसी की जान बचाएंगे और चोर किसी की जान ले भी सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी एक वेपन की तरह है। हमारे हाथ में ये वेपन है। अब इसमें हमारी मर्जी है कि हम इस वेपन को अपनी बेहतरी के लिए यूज करें या अपने नुकसान के लिए। अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ बुरे लोग हैं या आपकी लाइफ में कोई दुख है, आपको लगता है कि आपकी लाइफ में फाइनेंशियल अबंडेंस नहीं है, तो कहीं ना कहीं अपने पास्ट में आपने खुद इन चीजों को अट्रैक्ट किया है और अब अपनी एक सही सोच से आप उसकी अच्छी चीजों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पता चल जाता है तो हम इन सारी चीजों का यूज कॉन्शियसली करते हैं अपनी बेटरमेंट के लिए। फिर हम यूज करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक सकारात्मक सोच से। लॉ ऑफ अट्रैक्शन 100 साल पहले भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। लेकिन अब ये हम पे डिपेंड करता है कि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी लाइफ में अनकॉन्शियसली अप्लाई करें या सकारात्मक सोच से कॉन्शियसली अप्लाई करें। अब हमें जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पता चल गया है तो हमारी सोच ये कहती है कि हम कॉन्शियसली सकारात्मक तरीके से इन चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सकारात्मक तरीके से अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे तो हम हर वो चीज़ को अट्रैक्ट कर सकते हैं जो हम डिजर्व करते हैं। आप हर चीज़ डिजर्व करते हैं इस दुनिया में और आपके पास हर वो शक्ति है इन चीज़ों को पाने के लिए। ज़रूरत है एक सही सोच की। Thank you so much for watching my video and I will see you in the next video. Thanks.